चर्चित आरपीएससी पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर सामने आई खबरों ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के कथित बयानों के आधार पर लगाए गए आरोपों पर अब तत्कालीन डूंगरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रहे दिनेश खोरनिया खुलकर सामने आए हैं। दिनेश खोरनिया ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके खिलाफ चलाया जा रहा पूरा अभियान एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें उनकी ही पार्टी के कुछ असंतुष्ट लोग और कुछ यूट्यूब चैनल सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जो जानबूझकर भ्रामक माहौल बना रहे हैं। खोरनिया ने बताया कि एक मीडिया समूह ने यह दावा किया कि ईडी की पूछताछ में बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी सदस्य बनने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के सौदे की बात कबूल की है और इसमें उनका नाम जोड़ा गया। खोरनिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां 2.5 साल तक उनके पीछे रहीं। कई बार पूछताछ हुई, घर पर ईडी की कार्रवाई भी हुई, लेकिन अंत में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि ईडी द्वारा उनके घर से जब्त किए गए 24 लाख रुपए भी बाद में रिलीज कर दिए गए, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। खोरनिया ने यह भी कहा कि बाबूलाल कटारा ने जेल में रहते हुए स्वयं न्यायालय में इस पूरे मामले का खंडन किया था। इसके बावजूद पुराने आरोपों को बार बार उछाला जा रहा है। इसी बीच ईडी पूछताछ को लेकर छपी खबरों में यह भी कहा गया कि बाबूलाल कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने के लिए कई जनप्रतिनिधियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को अनुशंसा की थी। इनमें दिनेश खोरनिया, विधायक गणेश गोगरा, खैरवाड़ा विधायक डॉ दयाराम परमार, बागी दौरा विधायक महेंद्र सिंह मालविया, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, जनजाति मंत्री अर्जुन बामनिया और प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के नाम शामिल बताए गए। इन अनुशंसाओं के करीब 6 महीने बाद कटारा का आरपीएससी सदस्य के रूप में मनोनयन हुआ, ऐसा दावा रिपोर्ट्स में किया गया है। दिनेश खोरनिया ने 2 टूक कहा कि वे इस मामले में घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि भ्रामक खबरें फैलाने वाले कुछ पत्रकारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ वे मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दी जाएगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि जांच एजेंसियों के सामने दिए गए बयान तब तक निर्णायक नहीं माने जा सकते जब तक वे ठोस साक्ष्यों के साथ अदालत में सिद्ध न हो। ट्रिब्यूनल कोर्ट से बरी होना और जब्त राशि की रिहाई इस बात की पुष्टि करती है कि फिलहाल दिनेश खोरनिया के खिलाफ कोई अभियोजन लंबित नहीं है। नमस्कार, मैं मेरे सभी साथियों, सभी शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये चूंकि जो बाबूलाल कटारा का मसला था, उसके बाद इस बयान के बाद ईडी का मेरे घर पर, मेरे सभी संस्थानों पे छापे भी पड़ चुके। उसके बाद ईडी डिपार्टमेंट के वहां मेरे से कई बार इसकी पूछताछ भी हुई और पूरा 2.5 साल से ये प्रकरण चल रहा था। ईडी ने भी और अन्य कई एजेंसीज ने भी इस मामले में पूरी तहकीकात करने के बाद मुझे इस पूरे मामले में भारत सरकार की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया और मेरे घर पर जो 24 लाख रुपया जब्त किया था वो भी मुझे रिलीज कर दिया है। और पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। आप सबको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया, वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के जिन लोगों ने बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूं कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिलकर के और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। और इन पत्रकारों के पीछे भी इन लोगों का हाथ है। हालांकि मैंने अभी तय किया है कि मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूं इन पत्रकारों के खिलाफ, ताकि मुझे पता चले कि इनके पीछे है कौन। आप सब से मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन झूठी न्यूजों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करें
और इन मामले को लेकर के मैं कोर्टों में जा रहा हूं। कोर्टों ने मुझे पहले भी जो है बाइज्जत उसमें निर्दोष पाया है, मेरे पैसे भी वापस दे दिए हैं, इसलिए मैं ऐसी किसी चीज से घबराने वाला नहीं हूं। और आप सबसे आग्रह है कि आप इस विषय को लेकर के किसी प्रकार की चिंता नहीं करें।